हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। तो चलिए आज फिर से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में आपको जो आपका टारगेट होने वाला है वो आर ओ एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये, और वीडियो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो जीएस से संबंधित आज का जो लेक्चर है वो आधुनिक इतिहास से संबंधित है, जिसमें जो टॉपिक है वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप अपने आंसर तुरंत टिक कर लीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो फटाफट आप इसको देखिए कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगी, तो मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। जो नहीं आए उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो आए वो तुरंत कर देना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक मिनट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आता है। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आता है। तो वास्को डी गामा जो है ये कौन था, ये पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली रहता है, ये पहला पुर्तगीज़ रहता है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर ये आता है। भारत के पश्चिमी तट पर, ये पश्चिमी तट है और यहीं पर कालीकट पर ये आता है। और ये कब आता है, यहाँ पे ऑप्शन है 1498। तो 1498 एडी में ये क्या करता है, कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर ये पहुँचता है। और जब ये यहाँ पहुँचता है तो भारत के जो नए समुद्री मार्ग हैं उनकी ये खोज करता है। और इस कालीकट में तो उस टाइम जो शासक थे वो कौन थे, जमोरिन थे। तो जमोरिन ने जब वास्को डी गामा आता है तो उसका जमोरिन ने क्या किया था, स्वागत किया था। उसके बाद पुर्तगीज जो व्यापारी आते हैं भारत में, इसके आने के बाद फिर कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली, इन सभी बंदरगाहों में अपनी क्या करते हैं, व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि निम्न में मतलब इन चारों में से कौन है जो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल योजना से संबंधित है। किसने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी, तो ये कौन है। ऑप्शन है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले और अल्मीडा। तो आंसर है गाइस द अल्मीडा। अल्मीडा ने क्या किया था, ब्लू वाटर नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, ये इनका संबंध इससे है। तो क्या होता है कि ये जो 1505 में, कब 1505 में अल्मीडा ये भारत में वायसराय गवर्नर, तो पहला भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय गवर्नर जो था, वायसराय या गवर्नर जो था वो कौन था, अल्मीडा थे। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे। और ये आते हैं तो व्यापारिक हितों के उस संबंध में हिंद महासागर में ये प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाते हैं। तो ये भी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी इससे रिलेटेड हम लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगी, आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लाऊंगी। तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लेक्चर को पसंद करेंगे, तभी मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो कौन थे, तो पहले आया कौन था, पुर्तगाली आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, तो ये आपको तो क्लियर हो गया होगा। फटाफट आंसर आपका पता हो जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो इसमें फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अभी हम लोगों ने जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, वो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कूट मिलाना है, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं ताकि सारा मतलब मैच करना है तो आपको क्लियर हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा समुद्री यात्री कहाँ का है और किस देश से आया है। चलिए देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि ये किससे संबंधित है, पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस किससे संबंधित है, स्पेन से संबंधित है। क्लियर। कैप्टन कुक ये किससे संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है। और तस्मान किससे संबंधित है, हॉलैंड से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 1
2 1 4 3 देख लेते हैं कहाँ पर है 2 1 4 3, बी ऑप्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। मतलब ये 4 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको इनमें से ढूंढना है कि कौन से ऐसे हैं जो पुर्तगाली थे और कौन नहीं है। तो दुआर्ड बारबोसा ये भी पुर्तगाली मतलब भारत आए थे, पुर्तगाल देश के थे। डोमिंगो पायस भी हैं, पीटर मुंडी, फर्नाओड नूनीज, तो ये नूनीज भी पुर्तगाली, ये भी, लेकिन पीटर मुंडी ये क्या है, ये पुर्तगाल से नहीं थे। ये क्या है, ब्रिटिश व्यापारी थे। ये एक ब्रिटिश व्यापारी थे जो 17वीं शताब्दी में भारत आए थे और चीन की चाय को चखने का जो उल्लेख करने वाला ये पहला ब्रिटिश नागरिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका कि पुर्तगाली पहला वायसराय तो अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात करें कौन था, तो वो होते हैं, इनका नाम है अल्बुकर्क। कौन था, अल्बुकर्क थे। ये क्या करते हैं कि 1509 से 15 तक ये रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली राज्य की भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, पता नहीं सही है कि गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट भी पढ़ ले रहे हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया। एंड लास्ट ऑप्शन है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो गाइज यहाँ पे जो आंसर होगा कि सही नहीं है, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है। 1498 में तो ये आए ही थे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये 1510 में किसके जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह सुल्तान, उनसे इन्होंने गोवा को जीता था। कौन जीता था, अल्बुकर्क, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क का वो था, क्योंकि यही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो 1510 में जो बीजापुर था उसका उनके जो सुल्तान थे आदिल शाह, उन्हीं से गोवा को इन्होंने जीता था और फिर जा कर के क्या किया था। तो ये 1500 कब होगा, 1510 होगा, ना कि 1499, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो पुर्तगालियों की बात कर रहा है, तो पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग जो है वो कोचीन में क्या किया था, कोचीन में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में पहला जो था ये क्या किया था, 1503 में क्या किया था, कोचीन में कराया था। नेक्स्ट, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो इसका भी आंसर आपको क्लियर ही होगा कि सबसे पहले जो आए थे वही किए होंगे, तो पुर्तगाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वो भी बंगाल में। तो ऑप्शन है बांदेल, सेकंड ऑप्शन हुगली, थर्ड ऑप्शन चिंसुरा एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका श्रीरामपुर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो है हुगली। हुगली इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी। प्रेजेंट टाइम में इसको पुदुचेरी कहा जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। कूट वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब तो पीसीएस में भी देखने को मिल रहा है और यूपीएससी में तो है ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझ के आसानी से करते हैं इसको। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ठीक है, ये भी चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे आंसर पता नहीं है, आप लोग अपना आंसर खुद ही बताइए। थर्ड आंसर है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। 1 3 2 3 1 2 3, यहाँ पे बताना कौन सा सही है। तो गाइज यहाँ पे जो सही है वो ओनली वन स्टेटमेंट राइट है। पांडिचेरी में सर्वप्रथम जो अपना उपनिवेश स्थापित किया था वो था, कौन था, पुर्तगाली थे, ठीक है। फिर उसके बाद पांडिचेरी में इसके बाद जो आते हैं वो डच आते हैं, डन आते हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी दूसरी तो हो ही नहीं सकती है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा।
और अंग्रेजों ने कह रहा कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर क्या किया था, 1793 पर कब्जा किया था। ठीक है, भले ही जो पेरिस की संधि हुई थी उसके तहत इसे फ्रांस को दे दिया था, लेकिन कब्जा किया था। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है, यानी आंसर केवल ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये PDF मैं अपने क्या नाम है लक्ष्य तक आपके साथ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ऐड हो जाइएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज? बंगाल की खाड़ी में हुगली को यहाँ पे लिखना चाहिए था, अच्छा हाँ ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। तो किसके द्वारा किया जाता था? तो पुर्तगालियों के द्वारा ये किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो आंसर इज मद्रास। कौन सा आंसर है यहाँ पे? मद्रास राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? ऑप्शन इज पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। तो कौन हो जाएगा? डचों ने की थी। संयुक्त पूंजी कंपनी जो स्टार्ट की थी वो किसने की थी? डचों ने की थी। निम्नलिखित कथनों में से, ये भी आपके ऑप्शन स्टेटमेंट वाले हैं, चलिए देख लेते हैं कथनों में से कौन सा एक सही है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से हमें देखना है कौन सा सही है। पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पे? सही। डचों ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। अच्छा, आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो यहाँ पे गाइस जो राइट है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे बी है कि डचों ने पुर्तगालियों को हराते हैं और जो आधुनिक कोच्चि है वहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, बाकी आपके रॉन्ग है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके कारण कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी अपनी सेवा में लगा सकता था, या उपयुक्त तीनों। यहाँ पे तो यहाँ जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, ये तीनों स्टेटमेंट राइट है कि उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारत में, और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके कारण कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी, किसको मिला था? तो लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी जो थी ये 1593 में इसको स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर क्या होता है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो हैं उन्होंने द गवर्नर क्या नाम था उस कंपनी का, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स जो थी, उसको समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। लेकिन आपको बस यहाँ पे जो है लीवेंट कंपनी याद रखना कि इसको समुद्री मार्ग से स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में कौन बादशाह था? तो जब ये गठित हो रही थी लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भारत का उस टाइम जो बादशाह था वो कौन था? वो अकबर था। कौन था? अकबर था। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और उस समय अकबर का टाइम जो था, भारत का बादशाह जो अकबर था उस समय, वो 1556 से 1605 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईस्ट मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1611 में
मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, वहाँ पे कारखाना स्थापित किया। 1611 में कारखाना स्थापित किया, और वो कारखाना जो था वो कैसा था, एक अस्थायी कारखाना था। ठीक है, फिर 1611 में, फिर 1613 में वो सूरत में एक स्थायी कारखाना भी स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ स्थापित किया था, तो आप क्या कहेंगे, मछलीपट्टनम में किया था, और वो भी किसके टाइम में, जहांगीर के टाइम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। अब 1613 यहाँ दे दिया, तब आपका आंसर हो जाएगा सूरत, जो कि मैंने नेक्स्ट मतलब पहले क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाले के स्थान पर हराया था। स्वाले के स्थान पर किसने हराया था, किस अंग्रेज अधिकारी को, तो थॉमस बेस्ट को हराया था। किसको हराया था, थॉमस बेस्ट को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्न में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे। कहाँ कहाँ स्थित थे, भरूच, त्रिचनोपोली, चिकागोल, कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ कहाँ इनके कारखाने स्थित थे, तो भरूच में स्थित थे। कहाँ पर, भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत कहाँ कहाँ स्थापित किया था, सूरत में किया था, भरूच में किया था, बुरहानपुर में किया था, बुरहानपुर में, अहमदाबाद और आगरा में, यहाँ सब अपने किए थे। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। 1790, 1796, 1792 या 1797। तो 1797 में हुआ था। अवध के नवाब सादत अली, अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब जो थे सादत अली खां, ठीक है, इन्होंने 1797 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो बम्बई किससे लिया था भाई, चलिए बताइए फटाफट। तो किससे लिया था बम्बई, ये लिया था इन्होंने पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। क्या हुआ था कि 1661 में, एक मिनट, इनको बम्बई पता है दहेज में मिला था। क्या हुआ था, 1661 में इंग्लैंड के जो सम्राट चार्ल्स द्वितीय हैं, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से इनका विवाह हो जाता है चार्ल्स द्वितीय का। फिर बम्बई को इनको उपहार स्वरूप यानी दहेज में मिल जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, चार्ल्स द्वितीय 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लीज पर दे देते हैं। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो किसको किया गया था, आंगियार को, गेयर को, निकोलस बेट को या सर जॉन चाइल्ड को। तो आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने भारत से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। एक्चुअली क्या हुआ था, कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो 1746 से 48, कर्नाटक का फर्स्ट वार जो था वो 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए, जो कि 1740 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का क्या था, एक विस्तार युद्ध था, विस्तार पूर्वक युद्ध था। तो 1740 में स्टार्ट हो गया था, जो कि विस्तार मात्र था। ठीक है, फिर क्या होता है कि दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध स्टार्ट हो जाता है गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध। फिर क्या होता है, अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का क्या था, तत्कालिक कारण था। उस समय किसके नेतृत्व में ये मतलब वो जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था, जो अंग्रेज था कैप्टन बर्नेट, उसके नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो अभी जैसा कि मैंने आंसर क्लियर कर ही दिया है कि अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़े गए थे। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है कौन सा युद्ध का क्या रीज़न हुआ, मतलब कौन से संधि से अंत हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ था वो एक्सला शापेल या एक्सला चैपल की संधि से हुआ था 1748 में। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये कैसी थी,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध था, ये अनिर्णायक युद्ध था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त होता है। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या होता है, ब्रिटिश की हार हो जाती है। तो ये आप मैच कर सकते हैं, पहले का 4 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46-48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52 ये गलत है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वो 1749 से 54 तक चला था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो ऑप्शन इज क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। तो आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन हो सकते हैं, महाशय डुप्ले थे। डुप्ले ने ही पहली बार वह हथकंडा अपनाया था जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। मतलब डुप्ले पहला यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति स्टार्ट की थी। और यह डुप्ले ही था जिसने क्या किया था, पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया। फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना जो है वो सूरत में, उस समय जो थे लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट, क्या नाम था उनका, कॉलबर्ट, ये भी ध्यान रखना आपको, कॉलबर्ट, ये लुई 14वें के मंत्री थे। ये क्या करते हैं, 1664 में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1668 में सूरत में इन्होंने व्यापारिक कारखाना स्थापित हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी किसके काल में, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, ये भी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया, कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया। तो डचों की बात करें तो डचों ने कहाँ पे, चिनसुरा में, कहाँ पे, चिनसुरा में, और हुगली भी कह सकते हैं लेकिन चिनसुरा ज़्यादा वो रहेगा, ठीक है, चिनसुरा में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्या रीज़न है, क्यों असफल रहे, क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। तो पहले तो एलिमिनेशन, ये तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था तो एक हट गया, 3 में डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, भाई क्यों नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अंग्रेज की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का जब उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था उस समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना मतलब ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था, और अंग्रेजों की, और दूसरी तरफ देखा जाए तो अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना थी। तो इस तरीके से ये अपने आंदोलन में क्या है, स्थापित करने में असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न यूरोपीय शक्तियों मतलब टाइम बताना है क्रमशः कब कब कौन कौन आया। तो पहले हो जाएंगे पुर्तगाली, दूसरे पे हो जाएंगे डच, पुर्तगाली डच, फिर हो जाएंगे कौन, अंग्रेज, फिर हो जाएंगे फ्रांसीसी। पीडीएफ, जैसे पीडीएफ आप बोलते हो तो पीडीएफ के बीच में ए लगा देना है, ठीक है, पीडीएफ ऐसे कर देना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बताना है कि सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2, पांडिचेरी, गोवा। तो गोवा तो आप क्लियर कर दीजिए कि पुर्तगालियों ने गोवा पर, ठीक है। और पांडिचेरी पर किसने, फ्रेंच, पांडिचेरी जो केंद्र था फ्रेंच का था। और सद्रास में डचों का था सद्रास, और ट्रान के बार जो था ये डेनिस का था। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पहले का 2 ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था। ये तो बहुत बार बिहार में ये पूछा गया है क्वेश्चन, और हमारे इसमें आरओ में भी पूछा जा चुका है एक बार, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बिहार ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे
अंत में आए, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी, जैसा कि अभी क्रमशः हम लोगों ने बताया कि 1664 में ये आए थे लुई 14वें के काल में, लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट, उन्हीं के उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर निम्नलिखित पर विचार करना कि कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारत को दिया गया था, क्या क्या है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन जरूरी नहीं है, इससे पहले भी हमारा ये हो चुका था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी नहीं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर बात करें कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो था, तो अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा ये यूज़ किया जा चुका है। और तंबाकू की जो खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों की बात करें तो ये मुगल काल के टाइम में आया था। तो इस तरीके से क्या होता यहाँ पे अंग्रेजों की देन, यहाँ तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा कोई भी नहीं। एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, कौन भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण में के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। क्या सही है देख लेते हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक शक्ति, बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन राइट है। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, बता रहा कौन सा गलत है, हमको बताना है। तो वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, बिल्कुल बोल सकता था भाई, उसी के तुर्की भाषा से खुश होकर के उसको मनसब दिया गया था। तो इस तरीके से पहला ही आपको क्लियर हो गया कि ये गलत है। बाकी आगरा में जहांगीर के दरबार में महाराजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचता है, सही है। उसके पोत का नाम हेक्टर था, सही है। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये भी सही है। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। चलिए देख लेते हैं क्या सत्य है। यह एक निजी कंपनी थी। सेकंड ऑप्शन, यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी। यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा कि यह मुख्य रूप से क्या था, एक सरकारी उपक्रम था फ्रांसीसियों के लिए, ठीक है। वास्को डी गामा के कालीकट पहुँचने पर वहाँ के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी। उसने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बंदरगाह तक पहुँचने पर उसे रोकने का प्रयास किया। उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, बिल्कुल किया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अंग्रेज कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, किसने कहा था। ये कौन हो सकता है जो ये कह सकता है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, चलिए बताइए फटाफट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खान ने कहा था, ठीक है। चलते हैं लास्ट का क्वेश्चन आज का। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम था, क्या नाम था लोकप्रिय नाम इनका, जॉन कंपनी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आया होगा आपको और आपका काफ़ी रिवीजन हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा वो ग्रुप में बता दिया जाएगा और उसी से संबंधित जो हमारा पार्ट 2 आएगा वो क्रमशः आएगा, यानी कि दूसरा जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जो चैप्टर होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उससे संबंधित हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।